रात के ठीक 12 बजे पूरा शहर गहरी नींद में था। सिर्फ एक घर की खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी। उस घर में अर्जुन अकेला बैठा अपने दोस्त रोहन का इंतजार कर रहा था। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर खड़ा होकर खिड़की से अंदर झांक रहा हो। अर्जुन ने घड़ी देखी। 12:05। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज रोहन का था। दरवाजा मत खोलना, मैं अभी तक घर नहीं पहुंचा हूं। अर्जुन की सांस रुक गई क्योंकि 5 मिनट पहले ही रोहन उसी के सामने वाले सोफे पर बैठा था। अर्जुन ने धीरे धीरे नजर उठाई। सोफा खाली था। उसका दोस्त अचानक कहां गायब हो गया? तभी ठक 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 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। अर्जुन डरते हुए दरवाजे के पास पहुंचा। बाहर से आवाज आई, अर्जुन जल्दी दरवाजा खोल, मैं रोहन हूं। लेकिन उसी समय फोन फिर से बजा। दूसरा मैसेज आया, अगर बाहर से मेरी आवाज सुनाई दे तब भी दरवाजा मत खोलना। अब अर्जुन समझ नहीं पा रहा था सच कौन है, बाहर खड़ा रोहन या फोन पर मैसेज भेजने वाला। उसने डरते डरते दरवाजे के नीचे की दरार से बाहर देखा और जो दिखाई दिया उसे देखकर उसके शरीर का खून जम गया। बाहर खड़े आदमी के पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। रहस्य और गहराता है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने दरवाजे की दरार से दोबारा बाहर देखा, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। दस्तक बंद हो चुकी थी। सिर्फ बारिश की आवाज और तेज हवा। पूरा घर अजीब सी खामोशी में डूब गया। अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सोफा अब भी खाली था, लेकिन टेबल पर एक गीला कप रखा था, जैसे किसी ने अभी अभी चाय पी हो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम था रोहन कॉलिंग। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से रोहन की घबराई हुई आवाज आई, अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुन, मैं अभी भी पुराने पुल के पास फंसा हूं, मैं तुम्हारे घर आया ही नहीं। अर्जुन के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो धीरे से बोला, लेकिन तुम तो 5 मिनट पहले मेरे घर में थे। कुछ पल तक फोन पर सन्नाटा रहा। फिर रोहन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर किसी ने मेरा चेहरा पहन रखा है तो उसकी आंखों में कभी मत देखना। इतना कहते ही कॉल अपने आप कट गई। उसी क्षण घर की सारी लाइटें बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने टॉर्च चलाई। रोशनी सीढ़ियों पर पड़ी और वहां एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी। और तभी वो परछाई धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे का सच। काली परछाई अब अर्जुन से सिर्फ कुछ कदम दूर थी। उसकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके पैरों की कोई आहट नहीं थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हटने लगा। अचानक टॉर्च की रोशनी उस परछाई के चेहरे पर पड़ी और जो उसने देखा वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल रोहन जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीमी आवाज में बोला, अर्जुन मैं आ गया। अर्जुन चिल्लाया, तू रोहन नहीं है, तू कौन है? अचानक पूरा घर जोर से कांप उठा। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर नीचे गिर गई। तस्वीर के पीछे एक पुराना कागज छिपा हुआ था। अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर लिखा था, जो भी आधी रात के बाद इस घर में किसी अनजान आवाज पर भरोसा करेगा वो कभी सुबह नहीं देख पाएगा। नीचे एक तारीख लिखी थी, 15 अगस्त 1986, और उसी के नीचे 4 लोगों के नाम, जिनमें आखिरी नाम था रोहन शर्मा। अर्जुन का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन रोहन तो जिंदा है, फिर उसका नाम यहां कैसे? तभी फोन फिर से बजा। रोहन की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, अर्जुन अगर तू अभी भी जिंदा है तो घर के स्टोर रूम में जा, वहां तुझे सब सच मिल जाएगा। कॉल कट गई। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे स्टोर रूम का दरवाजा खोला। अंदर धूल से भरा एक पुराना संदूक रखा था। उसने संदूक खोला। उसके अंदर
पुरानी तस्वीरें, एक डायरी और एक काला मास्क रखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, ये घर किसी इंसान का नहीं, एक ऐसी परछाई का है जो हर 10 साल में किसी एक चेहरे को अपना नया चेहरा बना लेती है। अर्जुन ने जैसे ही अगला पन्ना पलटा, पीछे से किसी ने उसके कंधे पर ठंडा हाथ रख दिया और एक फुसफुसाती आवाज आई, तुमने डायरी खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। राहुल कांपते हुए उस काली परछाई के पीछे चलने लगा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक वो परछाई एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। दरवाजे पर जंग लगी लोहे की जंजीर लटक रही थी। उस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, अंदर आने वाला कभी वापस नहीं जाता। राहुल डर गया। उसके मन ने कहा कि अभी वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जैसे कोई अनजानी ताकत उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, चर, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर राहुल कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की दीवारों पर पुराने अजीब निशान बने हुए थे। हर तरफ धूल, टूटे हुए फर्नीचर और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही औरत खड़ी थी जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखी तारीख देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। सन 1983। राहुल धीरे से बोला, यह कैसे हो सकता है? तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। राहुल तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! राहुल घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसी समय कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। मोबाइल की टॉर्च बार बार जल और बुझ रही थी। एक पल के लिए रोशनी गई और जब दोबारा आई तो कमरे के बीचों बीच वही डरावनी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और आंखें खून की तरह लाल। वो बिना पलक झपकाए राहुल को घूरे जा रही थी। राहुल का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर टेढ़ा किया, फिर एक ऐसी भयानक हंसी हंसी जिसकी गूंज पूरे कमरे में फैल गई। उस औरत की हंसी पूरे कमरे में ऐसी गूंजी जैसे एक साथ 100 लोगों ने अंधेरे में ठहाका लगाया हो। दीवारें कांपने लगीं, छत से धूल झड़ने लगी। राहुल के कानों में तेज दर्द होने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए, लेकिन वो हंसी फिर भी उसके दिमाग के अंदर तक उतरती चली गई। कुछ ही सेकंड बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि राहुल को अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुनाई देने लगी, धक धक धक। राहुल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने वो औरत वहां नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ पल पहले जो औरत उसके सामने खड़ी थी, वो मानो हवा में गायब हो चुकी थी। राहुल ने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और पूरे कमरे में रोशनी घुमाने लगा। एक कोना, दूसरा कोना, टूटी हुई अलमारी, धूल से ढका एक पुराना झूला, लेकिन वो औरत कहीं दिखाई नहीं दी। तभी टप टप टप, ऐसा लगा जैसे कमरे के किसी हिस्से से पानी टपक रहा हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। रोशनी एक पुराने आईने पर जाकर रुकी। आईना आधा टूटा हुआ था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, आईने में राहुल दिखाई दे रहा था, मगर उसके पीछे वही औरत खड़ी थी। राहुल का गला सूख गया। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने की तरफ देखा। इस बार औरत पहले से भी ज्यादा पास आ चुकी थी। उसकी लाल आंखें सीधे राहुल की आंखों में देख रही थीं। उसके होंठ धीरे धीरे हिले। पीछे मत देखना,
राहुल समझ नहीं पाया कि यह चेतावनी थी या धमकी। उसी पल उसके पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी, बहुत ठंडी, बहुत धीमी, जैसे कोई उसकी गर्दन के बिल्कुल पास खड़ा हो। राहुल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो पीछे मुड़ना चाहता था, लेकिन उसे आईने में औरत की कही बात याद आई, पीछे मत देखना। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। पीली रोशनी में पूरा कमरा साफ दिखाई देने लगा। दीवारों पर दर्जनों नाम खुदे हुए थे। हर नाम के सामने एक तारीख लिखी थी और सबसे नीचे ताजा खरोंचों से लिखा हुआ एक नया नाम, राहुल। उसके नीचे तारीख आज की। राहुल के हाथ से टॉर्च गिर गई। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने कांपते हुए अपने नाम को हाथ से मिटाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस नाम को छूकर गुजरी, दीवार से खून रिसने लगा। लाल गाढ़ा खून जो धीरे धीरे नीचे बहने लगा। राहुल घबराकर पीछे हट गया। उसी समय पूरे कमरे में बच्चों के रोने की आवाज गूंजने लगी। कोई जोर जोर से रो रहा था, कोई मदद मांग रहा था, और कोई बस एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। राहुल ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। तभी कमरे के बीचों बीच रखा पुराना झूला अपने आप हिलने लगा। चर चर चर। झूला धीरे धीरे आगे पीछे झूल रहा था, और कुछ ही पल बाद उस झूले पर एक छोटी सी लड़की आकर बैठ गई। सफेद फ्रॉक, बिखरे हुए लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह नीचे झुका हुआ। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाना शुरू किया। पहले ठोड़ी, फिर होंठ, फिर नाक, और जैसे ही उसकी आंखें दिखाई दी, राहुल की चीख निकल गई। उसकी आंखें थी ही नहीं, उनकी जगह सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे थे, जिनमें से काला धुआं निकल रहा था। लड़की मुस्कुराई और अपनी उंगली से कमरे के सबसे अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। राहुल ने कांपते हुए उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। रोशनी पड़ते ही वहां रखा एक पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। चर। अंदर से किसी आदमी की भारी आवाज आई, राहुल, आखिर तुम आ ही गए। राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो आवाज बिल्कुल उसकी अपनी आवाज थी। क्रमशः दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। राहुल की टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे के अंदर फैलने लगी। कमरे में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर तरफ पुराने टूटे हुए फर्नीचर, दीवारों पर अजीब निशान, और बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी। लेकिन उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। राहुल ने कांपते हाथों से टॉर्च ऊपर उठाई, और जैसे ही रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुर्सी पर बैठा इंसान बिल्कुल राहुल जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही कपड़े, यहां तक कि उसके हाथ पर वही पुराना जख्म भी था। राहुल की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए कहा, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे तुम 20 साल पहले इस घर में छोड़कर चले गए थे। राहुल की आंखें फैल गईं। ये झूठ है, मैं कभी यहां नहीं आया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और अगले ही पल दोनों राहुल एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। क्रमशः असली राहुल कौन? राहुल की आंखें फैल रहीं। ये झूठ है, मैं कभी यहां नहीं आया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया, और अगले ही पल दोनों राहुल एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़े थे। कुछ सेकंड तक कमरे में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज गूंजती रही। सामने खड़ा दूसरा राहुल बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था। वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, यहां तक कि माथे पर बचपन का छोटा सा निशान भी बिल्कुल वैसा ही था।
राहुल की आवाज कांप गई। तु, तुम कौन हो? दूसरा राहुल हल्का सा मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसे तुम सालों पहले इस घर में छोड़कर चले गए थे। झूठ! राहुल जोर से चिल्लाया। मैं पहली बार इस हवेली में आया हूं। दूसरा राहुल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि तुम्हारी यादें तुमसे छीन ली गई थीं। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब तस्वीरें उभरने लगीं। राहुल ने देखा, एक छोटा बच्चा लगभग 10 साल का अपने माता पिता के साथ इसी हवेली के सामने खड़ा था। राहुल की सांस अटक गई। वो बच्चा, वो खुद था। उसके दिमाग में तेज दर्द उठा। कुछ धुंधली यादें लौटने लगीं। बरसों पहले उसके माता पिता किसी कारण से इस हवेली में आए थे। रात के समय उसने इसी कमरे में खेलते खेलते एक पुराने शीशे को छू लिया था, और उसी पल उस शीशे से बिल्कुल उसी जैसा एक दूसरा बच्चा बाहर निकल आया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर अचानक काले धुएं का भयंकर भंवर उठा और सब कुछ अंधेरा हो गया। राहुल ने सिर पकड़ लिया। नहीं, नहीं, मुझे याद मत दिलाओ। दूसरा राहुल अब बिल्कुल उसके सामने था। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। उस रात मैं इस हवेली में कैद हो गया और तुम बाहर चले गए। मैंने सालों तक इंतजार किया कि तुम वापस आओ, ताकि मैं अपनी जगह वापस ले सकूं। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। चारों तरफ से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। असली कौन है? असली कौन है? राहुल डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी। भागने का कोई रास्ता नहीं। तभी दूसरा राहुल मुस्कुराया। अब समय आ गया है कि हम अपनी जगह बदल लें। इतना कहते ही उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही दोनों के हाथ आपस में मिले, पूरे कमरे में तेज सफेद रोशनी फैल गई। जमीन जोर जोर से कांपने लगी। पुराना शीशा अपने आप चमकने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति दोनों को अपनी ओर खींच रही हो। राहुल पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ लगातार कमजोर होती जा रही थी। उसी समय शीशे के अंदर से वही रहस्यमयी बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने राहुल की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, अगर बचना चाहते हो तो सच को स्वीकार करो, वरना हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। राहुल ने कांपती हुई नजरों से शीशे की ओर देखा, और अगले ही पल शीशा हजारों टुकड़ों में टूटने लगा। क्रमशः शीशा हजारों टुकड़ों में टूटने लगा। धड़ाम! पूरा कमरा तेज सफेद रोशनी से भर गया। राहुल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही हो। चारों तरफ वही आवाज गूंज रही थी, सच स्वीकार करो, सच स्वीकार करो। राहुल ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े दूसरे राहुल की तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, हां, मुझे सब याद आ गया। उस रात गलती मेरी नहीं थी, लेकिन तुम भी मेरी ही परछाई हो। मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। दूसरा राहुल कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी लाल आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या तुम मुझे आजाद करोगे? राहुल ने बिना डरे अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। अगर तुम मेरी ही आत्मा का हिस्सा हो, तो आज हम दोनों में से कोई भी कैद नहीं रहेगा। जैसे ही दोनों के हाथ मिले, पूरी हवेली जोर जोर से कांपने लगी। दीवारों पर बनी काली परछाइयां एक एक करके गायब होने लगीं। सालों से सुनाई देने वाली डरावनी चीखें अचानक शांत हो गईं। टूटे हुए शीशे के टुकड़े हवा में उठे और फिर चमकते हुए धूल बनकर बिखर गए। दूसरा राहुल मुस्कुराया। अब उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान नहीं, बल्कि सुकून था। धीरे धीरे उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने राहुल से कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं, और तुम भी। इतना कहते ही वो हमेशा के लिए रोशनी में विलीन हो गया। उसी पल हवेली का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। सुबह की पहली किरण कमरे के अंदर आई। राहुल धीरे धीरे बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार हवेली को देखा। जो हवेली वर्षों से डर का घर बनी हुई थी, अब बिल्कुल शांत खड़ी थी।
ऐसा लग रहा था मानो वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। राहुल हल्की मुस्कान के साथ वहां से चला गया, लेकिन करीब ही जमीन पर पड़ा एक छोटा सा शीशे का टुकड़ा अचानक अपने आप चमक उठा। उसमें एक पल के लिए राहुल का चेहरा दिखाई दिया और अगले ही क्षण वो चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा, जबकि असली राहुल तो वहां से बहुत दूर जा चुका था। क्या सचमुच सब कुछ खत्म हो गया था, या बंद दरवाजे के उस पार अब भी कोई इंतजार कर रहा है? समाप्त। बंद दरवाजे के उस पार वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें। साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आप इस कहानी का अगला अध्याय देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस रोमांचक कहानी का आनंद ले सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।